जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 2005 और जन्म का समय है रात्रि में 3 बजे। जन्म स्थान प्रयागराज। संवत 2062 का जन्म है आपका। आश्विन मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। आपकी मकर राशि है और सिंह लग्न है। तो इसमें जो फलादेश आया है इसको आप सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह धन गेहे पी केतुस्तत्र महामते तदीसस सहजे गेहे देव पूज्यस्तथैव च सुखे दैत्य गुरुर्वाच्यम रोगे रात्रिपथिर यदा चाष्टमे सिंहिका सूनु भाग्ये भूमि सुतोपि च द्वादशे भानुजश्चैव एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में केतु के साथ स्थित हैं। द्वितीय बुध तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और रोग के स्थान पर चंद्रमा स्थित हैं। अष्टम भाव में राहु, भाग्य स्थान पर मंगल और द्वादश भाव में शनिश्चर विराजमान हैं। चक्रार्धेन ग्रहा किंतु नृपयोगम यदा कृतम जायते नात्र संदेहो फलम चाग्रे मयोदितम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में नृपयोग बन रहा है। इस प्रकार इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। शृणुतात विधानेन बालोयम पूर्व जन्मनि। इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बताने चल रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। विप्रवंशे समुत्पन्नो विद्यालाभम श्रमादपि योग्यताचार्यकम प्राप्तो नृपद्वारा सुचालिते महाविद्यालये चैव प्रधानाचार्य कस्तदा साधनम लभते सर्वम चाधिकारम धनम अपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय श्रम के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त किया। आचार्य के समान योग्यता से युक्त था। उस समय राजा के द्वारा संचालित एक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर यह बालक नियुक्त हो गया। साधनम लभते सर्वम चाधिकारम धनम अपि। समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त किया, अधिकार से भी युक्त रहा। दारात्मज सुखम चैव देवे धर्मेनुरागकम। उस समय पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया, देवता धर्म का अनुरागी रहा। तथास्तु धन लोभी स्यात् सद सत रीतितः कवे वित्तागमम प्रकुर्वीत बहूनां जीविकांतरे बाधापि कारितस्तस्मिन् स्वार्थ साधन दक्षकः। यद्यपि उस समय यह बालक बड़ा धार्मिक रहा, उच्च विचार का था, किंतु धन का बड़ा लोभी रहा। उस समय सत असत रीतियों से बहुत धनोपार्जन करता रहता था। यह बालक बहुतों की जीविका में भी बाधा उत्पन्न किया था। इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन किया। आत्मीयांतु पदे नित्यम स्थापितम च पुनः पुनः। अपने जो स्वजन लोग थे, जो आत्मीय लोग थे, उनको पद पर नियुक्त करता रहता था। संघर्षम विविधम तस्मिन, जिससे बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ, किंतु उसमें विजय प्राप्त किया। यह बालक अपने स्वजनों को पद पर नियुक्त करते हुए बहुतों की जीविका का हरण भी कर लिया। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। जीवने च शुभाशुभम कृतांतेन धनंजातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। कृतांतेन धनंजातः स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया,
तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। हे शुक्र जी, इस समय यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे। जिस कुल में इसका जन्म हो उस कुल के पूर्वज लोग बड़े प्रतापी, सात्विक और साधु सेवी हों और बड़े कर्मण्य हों। आश्विने शुक्ल पक्षेपि नवम्याम भौमवासरे उत्तराषाढ़ांत पादेपि केसरी लग्न के कवे। इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में इस बालक का जन्म हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः नात्युच्चः सबलः किंतु सुशीर्षोच्च ललाटकः श्रुतिनासापुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, न बहुत ऊंचे कद की शरीर का हो न बहुत अधिक छोटे कद की शरीर का हो, मध्यम कद की शरीर का बालक हो और मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, मुख, अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुनेत्रश्च प्रजायेत, सुंदर नेत्र हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, यथा योग्यम तनम कबे, इस प्रकार यथा योग्य शरीर का बालक होए। हस्ते रेखा शुभा चैव विद्या रेखाति शोभना, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, विद्या रेखा भी शोभनीय हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि गृहाराम आदि संयुतः, यह बालक जिस कुल में जन्म प्राप्त करे उसमें बड़ा ऐश्वर्य हो। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, गृहारामादि संयुतः, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। पितामह प्रतापी स्यात् जल कार्ये रतोपि च, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े प्रतापी और कर्तव्यनिष्ठ हों और वो जल कार्य में नियुक्त हों, वेतन का लाभ प्राप्त करें। स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, पितामह को राजकीय पद भी प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त पितामह के द्वारा स्वतंत्र उद्योग भी किया जाए जिससे धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। खनयोद्योगम प्रकुर्वीत वाहनोद्योगकम तथा अन्नोद्योगम कृतश्चैव क्रय विक्रय कार्यकम, पितामह अर्थात बाबा के द्वारा खनिज पदार्थ का उद्योग, वाहन का उद्योग, इसके अतिरिक्त अन्न का उद्योग और क्रय विक्रय जनित कार्य को विस्तृत रूप में करने का योग बन रहा है। पितामह बड़े कार्यकुशल हों और बड़े मेधावी हों और बड़े धार्मिक हों। दीर्घजीवी भवे चैव चतुरो लोक दक्षकः, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करें, बड़े चतुर हों, लोक दक्ष हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े मेधावी, श्रमी और चतुर हों। वाहनोद्योगकम कार्यम पैतृकोद्योगकम कृतः, पिता के द्वारा पैतृक उद्योग किया जाए अर्थात वाहन का उद्योग, अन्न का उद्योग, क्रय विक्रय का कार्य पिता के द्वारा करने का योग है। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी भवेदपि, इस प्रकार पिता और पितामह दोनों लोग धनमान से संपन्न हों और स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करें, जनमानस में विख्यात हों और नवीन गृह का निर्माण करें और अपना कोष भी स्थिर करें। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार इस बालक को पितामह और माता पिता दोनों का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होने का योग है। सुखी मानी भवेद बालः जायते तु महामते, ग्रह योगानुसार जब इस बालक की अवस्था 16 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसके पश्चात कुछ पिता के कार्य क्षेत्र में बाधा उपस्थित होने का योग है। धृत्योर्ध्वम तु नखम यावत एवं चैव महामते बाहुयुग्मांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम, 16 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में, पुनः 18 से 20 और 20 से 22 वर्ष की अवस्था में पिता के कार्य क्षेत्र में बाधा उपस्थित होने का योग है। सहसा धन हरा सत्वम भंगोद्योगम तथैव च, इस समय अवधि में
पिता का कार्य क्षेत्र बाधित हो, पिता का कुछ उद्योग भंग हो जाए और जो उद्योग चले उसमें भी प्रचुर धन लाभ न हो, जिससे कभी कभी अर्थ संकट भी उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग है। तथास्तु समनम यत्ने चंडी पाठे सुखम लभेत। किंतु पिता अगर चंडी का पाठ करें, देवी की आराधना करें, तो पिता के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो और विलंब से जब इस बालक की अवस्था 20 या 22 वर्ष की हो जाए तो पिता का आगे पुनः भाग्योदय का योग बने। खनिजोद्योगम कृतश्चैव अन्नोद्योगम तथैव च। पुनः पिता के द्वारा खनिज पदार्थ का उद्योग और अन्न का उद्योग करने का योग है। धनमान सुखी चाग्रे, और धनमान का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होने का योग बने। पितामह सुखम पूर्णम लभते तु महामते। इस प्रकार पितामह का पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त हो, माता पिता का भी पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजैक सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत। चाग्रजा संत त्रिशो श्रीमान मेधावी चतुरोधिक। हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता का सबसे बड़ा प्रिय हो, बड़ा मेधावी हो, पढ़ने में तेज हो और बहुत बुद्धिमान हो, माता पिता की बड़ी संतान हो। ग्रह योगानुसार एक छोटे भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई भाई बहन का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्प जीवी स्यात्, अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। जायते तु महाप्राज्ञ चानुजैकोपि संभव। ग्रह योगानुसार यह बालक माता पिता की बड़ी संतान हो और इस बालक को एक छोटे भाई का सुख प्राप्त हो, बहन का सुख न प्राप्त हो। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसा सुखम न तु। पिता के 4 भाई हों किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा द्वयांतरम। इस बालक को एक मामा का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, इस बालक को 2 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु उसमें से एक मौसी की जल्दी ही मृत्यु हो जाए, केवल एक मौसी का ही सुख पूर्ण प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। हे शुक्र जी, इस बालक की माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो और पतिभक्ता हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और विविध प्रकार से धनमान का लाभ वह भी प्राप्त करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। माता पिता इत्यादि का स्वजनों का यह बालक पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होए। धार्मिकस्य प्रजायते सरलः साधु सेवी स्यात् विख्यातो जायते नरः। इस बालक की कुंडली के केंद्र में शुक्र स्थित हैं और भाग्य स्थान पर स्वग्रही मंगल विराजमान हैं। मंगल केंद्रेश होकर के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो, तीव्र बुद्धि का हो, पढ़ने में तेज हो और आगे चल करके धार्मिक हो और बहुत प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होए और विख्यात हो। जायते नात्र संदेहो विद्योपाधिम लभेदपि। इस बालक को पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ कला साहित्य दर्शनम। कला साहित्य दर्शन इन सब शास्त्रों का यह बालक ज्ञान प्राप्त करे। राम युग में महाप्राज्ञ योग्यता स्नातकम समम बाण युगमांतरम तात योग्यताचार्यकम लभेत। 22 वर्ष की अवस्था के बाद स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो और पुनः 24 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आचार्य तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रशिक्षणादिकम कुर्यात्। जायते तु महामते। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रशिक्षण का लाभ भी इस बालक को प्राप्त करने का योग है। ग्रंथ लेखन करतापि शोधान्वेषण कार्यक्रम। किसी ग्रंथ का लेखन करे या कुछ शोध का कार्य करे, इस प्रकार का कार्य करने से इसको उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त हो। मुन युग में खरामांतम स्वभुजायम प्रदर्शनम। इस प्रकार 27 वर्ष की अवस्था तक यह बालक
विविध प्रकार की उपाधि का लाभ प्राप्त करे, विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके पुनः 27 से 30 वर्ष की अवस्था में धनोपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा भागे पदम लाभम वेतनायम प्रकारितः, जैसे पूर्व जन्म में यह बालक शिक्षा के कार्य में नियुक्त था और धनोपार्जन करता था, उसी तरह इस जन्म में भी शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के धन मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। जायते पूर्व संस्कार क्लेशम तापम यदाधिकम, यद्यपि पूर्व जन्म में इसने कुछ पाप कर्म किए थे, इसके प्रभाव से इस जन्म में विद्या पूर्ण करने के पश्चात आगे पद प्राप्त करने में कुछ बाधा उपस्थित हो। नृप गेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिकः, विद्या पूर्ण करने के पश्चात यह बालक राजकीय पद प्राप्त करने के निमित्त बार बार परीक्षाएं दे, प्रयास करे, किंतु प्रारंभ में उसमें सफल न हो, जिससे बड़ा चिंतातुर रहे। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 6वें, 8वें और 12वें वर्ष में शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। तिथ्यांतरम महाप्राज्ञे धृति वर्षांतरावधिम मुन युग्मांतरम तात खरामांतम पुनः पुनः क्लेशम तापम बीजानीयात। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष की अवस्था में, 18 और 22 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में और 30 वर्ष की अवस्था में कुछ आकस्मिक दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। इन वर्षों में इसको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। कुछ उदरजन्य विकार और कुछ क्लेश प्राप्त करने का योग बन रहा है। सुयत्ने समनम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। दारा सौख्यम विलंबेन सुंदरी विदुषी इयम, पत्नी सुख इस बालक को विलंब से प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे दारा सौख्यम खरामांतम सुंदरी विदुषी इयम योग्यताचार्य कमलाभम पक्ष भ्रातृमती इयम। 28 से 30 वर्ष की अवस्था में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। इसको सुंदरी और विदुषी पत्नी का लाभ प्राप्त हो, वह भी आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और शिक्षा कार्य से धनोपार्जन करे। पत्नी के 2 भाई हों, सहजा रामयुक्तापि, और 3 बहनों का सुख उसको प्राप्त होने का योग है। चादौ कन्या सुखम लभेत भूयः पुत्र सुखम चैव, प्रारंभ में कन्या संतान का सुख 1 या 2 संख्या में प्राप्त हो और उसके पश्चात 3 या 5 वर्ष के अंतराल के बाद 1 पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। मध्य भ्रूण श्रवम अपि, बीच में भ्रूण श्राव भी होने का योग है। जायते ग्रह योगेन पुत्रैकस्य सुताधरा सौख्यम चैव लभे नूनम, ग्रह योगानुसार 1 पुत्र और 1 कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त करने का योग है। दारा द्वारा पि प्रौढ़ के वित्तागमन स्वतंत्रेण संभवम तु महामते, यह बालक पत्नी के द्वारा भी धन मान का लाभ प्राप्त करे, अर्थात पत्नी के द्वारा भी युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में धनोपार्जन करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखम मोदम लभेद बालः, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने बहुतों की जीविका का हरण किया था, अपना स्वार्थ साधन किया था, शिक्षा के कार्य में अपने आत्मीय जनों को नियुक्त करके लोगों का शोषण किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इसको राजकीय पद प्राप्त करने में बाधा का योग बन रहा है और यह बालक बार बार प्रयत्न करने पर असफल हो जाए, जिससे बहुत चिंतित रहे। इसके माता पिता भी चिंतातुर रहें। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम यदाधिकम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। दुर्घटना से भय प्राप्त होने का योग है। कदा भीतिर जलादपि, कभी जल से भय प्राप्त हो और कभी इस बालक को एक तरह से जल में डूबने से या आकस्मिक दुर्घटना से भी भय प्राप्त होने का योग है। रक्तचापम महाप्राज्ञे दुर्जयम यौवने कबे, युवावस्था में रक्तचाप जनित रोग भी उत्पन्न होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर यह बालक अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे। भाग्य वृद्धि विलंबेन
सुखम मोदम लभेदपि, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर पूर्व जन्म का पाप समन हो और इस जन्म में इसको राजकीय पद और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होवे। वेतनायम प्रकुर्वीत, अवश्य ही इस बालक को 27 से 30 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बने और राजकीय पद वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है। शिक्षा भागे रतो चैव वेतनायम प्रकारितः, शिक्षा जनित कार्यों में नियुक्त होकर के पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते पूर्णकम अपि, पत्नी और संतानादि सुखों का यह बालक पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करे। बिलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने पर बार बार जीवन में बाधाएं प्रदर्शित हों। पाचनम दुर्बलम नित्यम प्रज्ञा दोषम च जायते, संघर्षम जीवने चैव विग्रहवाद नूतनम, प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से स्थिर पद वेतन प्राप्ति में बार बार बाधा उपस्थित हो, जितना श्रम करे उसके अपेक्षित सफलता न प्राप्त हो, युवावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त हो, कभी प्रज्ञाजनित दोष उत्पन्न हो, संघर्ष की अधिकता हो और पारिवारिक विग्रहवाद भी उपस्थित होने का योग है। वृथा वित्त विनाशनम, और व्यर्थ में धन भी नष्ट हो। अर्थ कष्टम कदा कस्मिन जायते यत् प्रभावतः पद भीतिस्तथोद्योगे बाधकम चायुषम प्रति, कभी कभी अर्थ संकट भी उत्पन्न हो और उसके प्रभाव से कभी पद में बाधा और उद्योग में बाधा और आयु पर संकट उपस्थित होने का योग बने। चिंतनम यौवने तात, जिससे युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में चिंता प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावतः किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कभी कभी यह बालक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। जायते तू महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, प्रायश्चित पूर्वक रक्षा प्राप्त करने का योग है। 27 से 30 वर्ष की अवस्था में प्रायश्चित के प्रभाव से इसका पूर्ण भाग्योदय हो। पुनः 30 से लेकर 52 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। गृह वाहन सौख्यंच जायते तू महामते, इस प्रकार पद प्राप्त करने पर आगे पद में वृद्धि हो और इस बालक का कोष स्थिर हो और वेतन का उत्तम लाभ प्राप्त करे। अस्थानांतरणम योगम पद वृद्धिश्च जायते, कभी कभी स्थानांतरण भी होने का योग बने, पद में वृद्धि हो। चाधिकार युतश्चैव, और यह बालक अधिकार से भी युक्त होवे। सुखम मोदम लभेच्चैव प्रजा वृद्धि गृहोन्नतिम, संतानों के द्वारा सुखी हो, पत्नी के द्वारा सुखी हो, सुंदर गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होवे। प्रायश्चित्तात् सुखम लाभम स्वाभिलाषा पूरिता, इस प्रकार प्रायश्चित के प्रभाव से यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होवे। विजयम लभते नूनम, सभी कर्मों में इस बालक को विजय प्राप्त होने का योग है। स्वर्ण पत्रैक कर सके शिव मूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि, हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के पाप के निवारण के हेतु जो प्रायश्चित की विधि बताई गई है उसको बता रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसको करने से इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो और इसकी विशेष उन्नति का योग बने। 1 तोला सुवर्ण के पत्र पर जो 7 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भिक्षुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानम तस्य जापनम। तत्पश्चात भिक्षुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। समान रूप से दोनों मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, और जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करके मूर्ति आचार्य को दान करें। प्रदोषम चांगनाधार्यम शिवार्चनम तथैव च, विवाह के बाद
इस बालक की पत्नी प्रदोष व्रत करे और यह बालक नित्य शिवार्चन करे, तदा सर्व सुखम लाभम, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने पर समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नृपगेह के पदमान लभेद नूनम, राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, पत्नी संतान आदि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार 52 वर्ष की अवस्था होते होते महान सुख का लाभ यह बालक प्राप्त करने वाला होवे। नृपमान्योपि जायेत, नृपतुल्य सुखी भवेत, इस प्रकार अपने कुल में अग्रगण्य हो, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे, नृपमान्य हो। जायते तु महाप्राज्ञ ग्रह तर्कांतरावधिम, 52 वर्ष की अवस्था के बाद 69 वर्ष की अवस्था तक का समय मध्यम फलदायक है। इसमें यह बालक धनोपार्जन करे और इस बालक का पद उत्तम हो जाए या पद में वृद्धि हो जाए। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, और अपने पद और अधिकार के द्वारा यह बालक सुखी हो। अस्मिन् चैव प्रयोद्बाहम पौत्र दौहित्र सौख्यकम, इसी समय संतानों का विवाह होने का योग है, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है। महासौख्यम प्रजायेत, महान सुख का लाभ प्राप्त करने वाला हो। यह बालक इसमें तीर्थाटन करे, देवता और तीर्थ का दर्शन करे। किंतु दारा वियोगकम, किंतु दशा के अंतिम चरण में पत्नी का वियोग होने का योग है, पत्नी को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाण सप्तांतरम तात क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस प्रकार 73 और 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक को भी हड्डी और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, आयु भय हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। बाण सप्तांतरम तात निधनम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले नरः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।